बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लं यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 14वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है दुआ की फजीलत। दुआ किसे कहते हैं? दुआ वो चीज़ है जो आपकी किस्मत में लिखा बदल सकती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप अल्लाह पाक से दुआ करें तो इस दिल से करें कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और जो लोग गफलत भरे दिल से दुआ करते हैं इनकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। क्या हमें दुआ मांगने का ठीक तरीका आता है? क्या हम अपने दुआ के तरीके से अपने रब को राज़ी कर पा रहे हैं? जहाँ बात होती है दुआ की वहीं बात होती है बद्दुआ की। क्या बद्दुआ भी उतना ही असर रखती है और किन लोगों की बद्दुआओं से बचना चाहिए? ये आज की निशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन इमाम, पीस काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट की मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान असद शहबाज साहब हैं, द सिटीजन फाउंडेशन के सीनियर मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी निशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और आज नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजीम कादरी। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि नात शरीफ पेश करें। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजर तैबा में याद बन के ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआ की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए गमे उम्मत में जो तेरे दब पर
सवाल आया, कमाल आया। और उम्र की ज़रूरत पे जाओ कुर्बान है आज काफ़े जिससे लर्ज़ा। उम्र के आने से कुफ्र को जो ज़वाल आया, कमाल आया। उम्र के आने से कुफ्र को जो ज़वाल आया, कमाल आया। और गुरूर का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। वो आशिकों में गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीम भाई बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। इस नशिस्त से आपके लिए दुआ है। और पहले मेहमान की जानिब पढ़ते हैं। असद भाई आपसे शुरू करूँगा। बच्चों के लिए अगर एजुकेशन की बात की जाए तो TCF का नाम बहुत बड़े इसमें शुमार होता है और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त मुझे बताएं और नाजरीन को भी बताएं कि TCF और क्या क्या कर रहा है। देखें, जैसे आपने खुद कहा कि तालीम के मामले में TCF का एक बहुत बड़ा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1600 प्लस स्कूल पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क मैं कहूँगा ये है जो काम कर रहा है, जिसके अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि अभी हमारे स्कूल बंद है कोविड-19 की वजह से, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन TCF ने जैसे ही ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आई और हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमने एक फ़ंड की अपील की 50 करोड़ रुपए की। और ये फ़ंड रिलीफ फ़ंड था जिसके थ्रू हमने ये फैसला किया कि हम उन कम्युनिटीज़ तक पहुँचेंगे जिन पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। माशाल्लाह, जैसे मैंने बताया कि हमारे क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमारे अपने 18,000 स्टाफ, जिसके अंदर 12,000 ख़वातीन टीचर्स, 2,000 प्रिंसिपल्स, 40,000 बच्चे जो हमारे स्कूलों से पढ़ के निकल चुके, तो एक पूरा नेटवर्क था। और मैं ये इस बात पे मुझे फ़ख्र है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल था, क्योंकि हमारे हर स्कूल में एक एवरेज 150 बच्चा पढ़ता है, बिल्कुल, तो जैसे ही बच्चा हमारे पास इनरोल होता है, और ये सारे गरीब तबके के बच्चे हैं, किसी का वालिद छाबड़ी वाला है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई ठेले वाला है, तो जब वो एडमिशन के लिए आते हैं तो उसी वक्त इवैल्यूएशन हो जाती है वहाँ पर कि इनके माहाना इनकम क्या है और घर का किस तरह निज़ाम चल रहा है। तो वो डेटा क्योंकि हमारे पास अवेलेबल था, तो हमारे जो वॉलंटियर्स थे, हमारे अपने ही पढ़े हुए बच्चे स्कूलों के, उन्होंने कम्युनिटी सेलेक्ट की कि कहाँ कहाँ पर हमने लोगों को राशन पहुँचाना है। उनको पता है कि इस घर के अंदर बेवाल रहती है, उनको पता है कहाँ पर जो है वो बीमार रहता है, उसको पता है कौन सा बंदा बेरोज़गार हुआ है। तो उस 1 अप्रैल को हमने रिलीफ शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपके पास इस वक्त बैठा हुआ हूँ, हम 17,500 खानदानों तक पहुंच चुके हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और हमारा इंशाल्लाह ये इरादा है, बल्कि हमारा ये मकसद बन चुका है कि हमने 1 लाख खानदान तक, फैमिलीज तक पहुंचना है इन आगे वाले दिनों में। और ये जो कोशिशें होती हैं जैसे TCF कर रही है, ये कोशिशों की बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं इन्हें खराज तहसीन इस वजह से पेश करूँगा कि इन्होंने ये नहीं किया कि जी कि अब एजुकेशन सेक्टर में भी फ़िलहाल बंद हो गई तो ठीक है, इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी या तो जो सरकारी स्कूल होते हैं या जो फाउंडेशन पे चलने वाले स्कूल होते हैं वो जो है उनमें बस ऐसी बस तालीम दी जा रही होती है, और वो फिर गरीबों के स्कूल होते हैं तो उसमें टीचर्स भी जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते। उस पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं आपको अश्योर करवाऊंगा कि हम बहुत ही मयारी तालीम पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। अब वो मैं किस तरह इसका आउटपुट मैं अगर आपको बताना चाहूँ, बिल्कुल कि आप किसी चीज़ का पैरामीटर किस तरह सेट करते हो, किस तरह पता चलता है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उसकी फाइनल प्रोडक्ट होती है। आप देखते जी, ये कंपनी है, इसकी फाइनल प्रोडक्ट ये है और ये बहुत अच्छी है, तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो होती है हमारे बच्चे। तो अगर इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान की, कोई भी उठा लें आप, हर टॉप यूनिवर्सिटी में
आगा खान से लेके डाउ से लेके लम से लेके IPS तक के अंदर TCF का बच्चा पढ़ रहा है। तो ये चीज़ इस बात को बावर करवाती है और इस बात पे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है कि TCF के अंदर आला क्वालिटी तालीम दी जाती है गरीब बच्चों को। इसीलिए हम कहते हैं कि ये अमीर स्कूल है गरीब बच्चों के लिए। बिल्कुल जी, ये एक बहुत बड़ी काविश है, क्योंकि किसी को तालीम देना ये एक बहुत बड़ी काविश है। और हमारे यहाँ माजरत के साथ जो हमारे सरकारी स्कूलों का हाल है वो बड़ा अफसोस होता है। मैंने अंदरूर सिंध में जाके भी दिखाया है और जगहों पे भी दिखाया है, तो वो जो हाल है वो बड़ा बुरा है। और जिस वक्त में TCF काम कर रहा है यहाँ सलाम है, और ये ज़ाहिर है इसका अजर अल्लाह ताला ही दे सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को पढ़ाना, और फिर कोविड जैसी बीमारी में जहाँ पर लोग एक दूसरे से भागते फिर रहे थे, वहाँ पर इतने बड़ी तादाद में लोगों को राशन देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख्याल कैसे आया, किसके जहन में आया, हु इज़ द फाउंडर, कि जी गरीब बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए उनका जो है, ताकि फ्यूचर आगे, हम कहते हैं ना, हम किसी को तालीम अगर दिला दे तो हमने लाइफ टाइम के लिए उसको एक पाथ दे दी कि अब वो कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ये आइडिया किसका था, फाउंडर कौन था? 1995 के अंदर अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो आपको अंदाज़ा हुआ है कोई इतने मिसबत हालात नहीं थे, इतने अच्छे हालात नहीं थे, हर तरफ एक कत्लो गारत का माहौल गर्म था। तो जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर्स हैं, जिसमें जिनका चंद का मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मुश्ताक छापड़ा साहब हैं, अतीत रियाज साहब हैं, एहसान सलीम साहब हैं, तो ये सारे दोस्त थे, 5 दोस्त थे। इन्होंने सोचा, और सारे बिजनेसमैन थे, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक था कराची से इनका, तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें कि लोगों में तब्दीली आए और ये माहौल जो इतना इस वक्त ख़राब हो रहा है ये बदले। तो सबका ये मुश्तरका फैसला था कि तालीम एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू हम एक रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में। तो जब 5 दोस्तों ने फैसला किया तो सबने कहा कि ठीक है, हम अपने हर दोस्त एक स्कूल बनवाएगा गरीब इलाकों में। तो ये 5 स्कूलों से सिलसिला शुरू हुआ, हर दोस्त ने एक स्कूल बनवाया। तो जब लोगों ने देखा कि एक अच्छा काम चल रहा है और ये अच्छे स्कूल चल रहे हैं और एक कमिटमेंट का लेवल नज़र आया, तो ये कारवां बढ़ता गया और दोस्त भी शुमार होते गए, उसमें शामिल होते गए, और करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1600 प्लस स्कूल हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और ये कितनी बड़ी बात होती है कि किसी ने एक, जिस कहते हैं ना, ईंट रखी और उसके बाद वो पूरी दीवार खड़ी हो गई। 1600 स्कूल्स, इट्स टू मच। और उससे कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं, और भी लोगों को आगे आना चाहिए, हेल्प भी करनी चाहिए ऐसे इदारों की जो इस तरह काम करें। शाहीन, आपकी जानिब आते हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे भी काम करती हैं, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी काम करती हैं। पहले हम ह्यूमन राइट्स से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जी इंसानों को हकूक दिलवाना। इस वक्त जो आप लॉकडाउन की सिचुएशन देख रही हैं, इसमें क्या लोगों को हकूक मिल रहे हैं? कोई बेचारा राशन के लिए रो रहा है, तो कोई अपना रोज़गार खुलवाने के लिए रो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या देखती हैं आप? देखिए, इस वक्त जो अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो इस वक्त पूरे दुनिया में यही सिचुएशन चल रही है। कोविड-19 जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पूरे मुल्क ही इसकी लपेट में है। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो लोगों को इंसाफ दिलाना, उनको हक दिलाना, कहीं वो अगर उनकी कहते हैं ना कि जी अगर कहीं उनकी सुनी नहीं जा रही, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो जाहिर है कोई तो खड़ा होगा उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और ये भी सही है कि जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि राशन तकसीम किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये देखती हूँ, मुझे कोई एक भी प्रैक्टिकल केस अभी तक नज़र नहीं आया। अगर हम हकीकत, अगर इसको एनजीओ जो बेचारी कर रही हैं अपनी सतह पे, वो कर रही हैं, वो तो कर रही हैं, एनजीओ कर रही है, लेकिन अगर हम हुकूमत की सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे देखें तो मुझे इस वक्त एक भी प्रैक्टिकली मुझे कोई ऐसा एक केस भी नहीं मिला जो मुझे ये कहे कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिला है। तो ऐसे उसमें जब हम लोग हैं, एनजीओ वाले हैं, वो निकलते हैं, कम से कम इंसानियत के लिए हम ये नहीं देखते कि कौन सिंधी है, कौन पठान है, कौन महाजिर है। हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उसका हक है, हम उसको हक दिलाते हैं। अगर आप इसी तरह जेल की मिसाल लीजिए, हम जेल की अब जो कैदी जो जेल में रह रहे हैं, 2-2, 3-3, 6-6 साल जिनको उम्र कैद की सज़ा है, उन विक्टिम्स की फैमिलीज बाहर हैं, ठीक है। अब उन फैमिलीज तक जाना, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है, जो जेल में जितने कैदी हैं, हमारे पास तमाम जेल की जो कैदी उनकी फैमिलीज के रिकॉर्ड्स हमारे पास मेंटेन है। पूरा एक सिस्टम हमारे पास स्टेब्लिश सिस्टम है। हम उन फैमिलीज को अप्रोच करते हैं कि कहीं ये तो निगलेक्ट नहीं हो, क्योंकि आप ये भी हकीकत है कि अगर किसी घर से कोई लड़का, कोई कैदी है, तो आपको पता है कि माशरे में, सोसाइटी में हमारे ही लोग जो है उनको कितना गलत कहते हैं। बिल्कुल ट्रू। तो ऐसे में
उन फैमिलीज तक जाना, ये हम करते हैं। ये हमारी जो है पीस काउंसिल, हम उन तक पहुंचते हैं, हम उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हैं उसको देखते हैं। और राशन, बात सिर्फ राशन की नहीं होती शहरी, बात सिर्फ राशन की नहीं हो रही, ज़रूरियात ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ राशन ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। आज भी हमारे दादू में जो हमारी टीम गई हुई थी, हमने राशन बांटे वहाँ पे, और सिर्फ राशन नहीं, हमने कपड़े भी तकसीम किए। अच्छा, आपने जेल की बात करी, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ की जो जेलें हैं इसके अंदर भी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही होती है। लाइक अगर कैदी से उसकी फैमिली मिलने आ रही है तो उसको इतने पैसे देने, इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं आप लोगों को? देखिए, ऐसा, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बड़ा सुना। हाँ, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सामने ऐसे कोई केसेस नहीं आते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी क्लियर की रखी जाए। अगर कोई कैदी है जिसकी फैमिली मिलना चाहती है तो एक जो डेकोरम है उस डेकोरम को फॉलो करें। आप लोग मिलवा सकते हैं? जी बिल्कुल मिलवाते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और जो इस तरह की काउंसिल्स काम कर रही हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि ज़ाहिर, क्योंकि मैं क्राइम शोज करता हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया है कि जब उनकी फैमिली मिलने जाती है तो उनके साथ बड़ा बुरा रवैया होता है। बुरे रवैये के साथ होता ही है कि उनसे पैसे भी तलब किए जाते हैं, ये भी एक तल्ख हकीकत है। तो इस तरह की जो NGOs हैं ये इस हवाले से करामत होती हैं कि ये फौरी तौर पर एक्शन ले लेती हैं और ज़ाहिर है फिर इनको देख कर प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व होती हैं। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आते हैं। आज का हमारा मौजू दुआ की फजीलत, कुरान पाक में दुआ के बारे में क्या फरमाया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद उदऊनी अस्तजिब लकुम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-मोमिन के अंदर अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा रहा है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। सुभान अल्लाह। अब मुराद ये है कि अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया कि जब बंदा मोमिन, मुसलमान, ईमान वाला मुझसे मांगता है और जो भी मुझसे मांगता है मैं उसे मना नहीं करता बल्कि अता करता हूँ। तो कुरान दलील हो गई कि दुआ अल्लाह ताला की वो इबादत है कि बंदा जब रब ताला से मांगेगा तो अल्लाह महरूम नहीं लौटाएगा, उसे अता करेगा, चाहे दुनिया में अता करे चाहे आखिरत में अता करेगी, अल्लाह ताला ज़रूर उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। आपने जो हदीस बयान की वो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जब बंदा अल्लाह से दुआ मांगे तो ये तमन्ना करके मांगे कि या अल्लाह मेरी तो दुआ कबूल फरमा, गफरत भरे दिल से नहीं मांगे कि यार पता नहीं दुआ तो मांगे होगी कि नहीं होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। ये याद रखिएगा, हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ये कहता है कि यार मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है, उस शख्स की दुआ कबूल नहीं फरमाता। कितना बदनसीब है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह से ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुमने मायूसी इख्तियार की। अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। बेशक वो ये ना कह सकते कि आप वो सिर्फ कहते मखलूक का, जानवरों का मालिक है, बल्कि तमाम कायनात का मालिक है। तो ये कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी होती, फला की होती, दुआ कबूल होती है, आप अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ें। बिल्कुल जी, ये जो मुफ्ती साहब ने बात की मैं इससे बिल्कुल एग्री करूंगा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ये बातें कहते सुनते हैं, यार हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही, हमने ये मांगा ही नहीं मिला। देखें, बात वही होती है कि आप सच्चे दिल से नहीं मांग रहे, और जिस दिन आप सच्चे दिल से मांगेंगे, इस लगन से मांगेंगे कि जो मैं मांग रहा हूँ वो ज़रूर कबूल होगा, अगर जायज़ है तो ज़रूर इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। बाराने रहमत आज जी उसकी सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और सोबिया हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आ गई हैं अपनी मसरूफियात के बाद। सोबिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या बना रही हैं जनाब, ये बताएं। अच्छा, आज हम एक मैक्सिकन डिश बना रहे हैं, मैक्सिकन जिसे कहते हैं बरीडो। बरीडो जी, ओके। बेसिकली इसकी स्पेलिंग इज लाइक बरीटो, बरीटो, बट वोवल आ जाता है तो टी साइलेंट, तो उसको कहते हैं बरीडो। ओके ओके। तो ये जो बेसिकली है, ये हमारा फ्लैट ब्रेड जो होती है, पीटा ब्रेड जो हम बाहर से लेते हैं, मैदे की जो रोटी होती है, बेसिकली हमने वो बना के यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है। इसको हम नॉर्मल रोटी की तरह सेक लेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर हम इसमें बीफ का मिंस लेंगे, कढ़ाई में हमने अदरक लहसुन के साथ इसको पका लिया। ठीक है। फिर हम इसमें पेपरिका पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्ची डालकर इसको पकाएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर इसमें हम जो है हमारे चॉप टोमेटोज हैं वो डालेंगे, टोमेटो प्यूरी जो रेडी मिलती है,
अगर वो नहीं है तो आप टमाटो पेस्ट बना के डाल दें, कोई इशू नहीं है। वो डालने के बाद हम इसको फुल आंच पे पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो सब ड्राई हो जाए। इन दी एंड हम इसमें हरी प्याज को चॉप करके डालेंगे और मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके हम इसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा चीज़ी हो जाएगा। फिर हम इसको फ्लैट ब्रेड के ऊपर डालकर इसका रोल बनाएंगे और बीच में से कट करेंगे, तो ये हो गया बरीटो। तो सीधा सीधा बोले ना रोल पराठा बना रही है। नहीं, मुश्किल नाम ले रही है आप, सीधा बोले नहीं रोल पराठा बना रही है। में मैक्सिकन फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा जी। अच्छा, ये स्पाइसी होगा या क्या, कैसा टेस्ट कैसा होगा? नॉर्मल, ज़्यादा माइल्ड भी नहीं होगा, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा। और कितना टाइम लगता है इसको बनने में? थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम मैदे को नहीं करके उसको जो है थोड़ा टाइम देते हैं, आधा घंटा रेस्ट देते हैं आटे को, तो फिर ये मैक्सिमम 2 आवर्स की रेसिपी है। 2 आवर्स की रेसिपी है। चलिए जी, शुक्र है इन्होंने भी कोई रेसिपी 2 आवर्स की लाई, वरना 10 मिनट्स 5 मिनट्स, और अब तक बड़े इनके हम खानों को 2 दिन से मिस कर रहे थे। अच्छा जी, इस वक्त हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं रेहान अहमद साहब, और पहली दफ़ा हमारी निशिस्त पे आए हैं। बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है और इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े, लेकिन आका का मनसब जुदा है। कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। माशाल्लाह। और आते हैं असद भाई की जानिब। और असद भाई, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है स्कूल्स की ना, और बेचारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब आप बता रहे हैं कि आपका स्कूल का, जैसे कि हमने सुना भी है, देखा भी है कि जो TCF है उसका जो पूरा तरीक़ाकार है और जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा अच्छे लेवल पर है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर के आप लोगों के भी ज़्यादा हैं, क्या अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, अगर आप अमूमन लोग हमारी बिल्डिंग देख के तो ये समझते हैं कि ये बहुत महंगा स्कूल होगा, ऐसा परसेप्शन डेवलप हो जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी मिनिमम फीस 20 रुपए है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर किसी के पास वो 20 रुपए भी नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसका एडमिशन नहीं होगा। माशाल्लाह। सो अगर वो 20 भी नहीं दे सकता, वो तब भी स्कूल में पढ़ेगा। सो यही तो खूबसूरती है TCF की। तभी तो हम कहते हैं कि हम उन इलाकों में काम कर रहे हैं जो दुश्वार इलाके हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और जब आप इस सिस्टम में एक बार बच्चा आ जाता है तो वो हमारी जिम्मेदारी बच जाता है, वो हमारी फैमिली मेंबर बन जाता है, और फिर हम उसे, हमारी कोशिश होती है तहे दिल से कि हम उसे किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं। माशाल्लाह। ना कि सिर्फ वो बच्चा हमारी फैमिली बन जाता है, बल्कि उसकी फैमिली भी हमारी फैमिली होती है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने बहुत करम किया हमें, जो हम एक कहते थे कि TCF एक फैमिली है, ये बच्चे हमारी फैमिली है, और आज इस कोविड-19 के थ्रू अल्लाह ताला ने हमें ये प्रूव करने का मौका दिया कि हम इन तक पहुंच सकें। तो हमने इन फैमिलीज को अपनी फैमिली समझकर हम इन तक पहुंचे, और ये बात उन्होंने भी रियलाइज की, और उनको भी आज इस इदारे में फख्र होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी टीचिंग स्टाफ है उनकी क्वालिफिकेशन वो क्या होती है, किस तरह उनका जो है वो आप लोग सेलेक्ट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे पास जो मिनिमम क्राइटेरिया है टीचर का वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि दुश्वार इलाकों में कभी कभी हमें इंटरमीडिएट असातिज़ा भी नहीं मिलते। ट्रू। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊं कि हमारी जितनी भी फैकल्टी है पूरी 12,000, ये सारी खवातीन है। अच्छा। अब उसकी वजह क्या है? जैसे मैंने कहा कि 2.5 लाख प्लस बच्चा पढ़ रहा है हमारे स्कूलों में, तो इसका जो निस्फ है 50% वो हमारे पास बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो ये हमारा मैंडेटरी, हमें रेशो मेंटेन करना होता है कि 50% बच्चियाँ पढ़ेंगी और 50% बच्चे पढ़ेंगे। इसकी वजह ये है कि हम समझते हैं अगर आपने एक लड़की को पढ़ा दिया तो आपने पूरी नस्ल, पूरी खानदान को एजुकेट कर दिया। माशाल्लाह। तो ये जो इस वक्त 2.5 लाख में से 1.25 लाख बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ये फ्यूचर में पूरा खानदान लेके चलेंगी। तो हमारा इस वजह से कि कहीं कुछ एरियाज के अंदर जो कल्चर बैरियर्स हैं, लोग इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं भिजवाते स्कूल,
तो हमने फैकल्टी स्टाफ पूरा खवातीन रखा ताकि वो जो कल्चर बैरियर है खत्म हो जाए, लोग एक कंफर्ट जोन में आए और एक एतमाद और वो अपने बच्चों को भिजवाएं हमारे स्कूल। सो एक तो ये वजह। फिर जिस तरह मैंने कहा कि ये सारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी होते हैं और हम इनको एक अच्छे मुकाम तक हमारी कोशिश होती है कि हम इनको पहुंचाएं। तो अगर कोई ये कहता है कि बस पैसे नहीं है और वो TCF के अंदर नहीं पढ़ सकेंगे तो ये बात बिल्कुल गलत है। सो मैं आपके इस प्रोग्राम से, आपके तवज्जुह से मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि अब जिस तरह अगर स्कूल दोबारा खुलते हैं जून में, तो आप आएँ हमारे स्कूल में, हमारे भी एडमिशन स्टार्ट होंगे, आप अपने बच्चों को लेकर आएँ और हमारे स्कूल में उनका एडमिशन ज़रूर करवाएं। और मैं बड़ा अभी शॉक्ड हुआ 20 रुपए वाली बात सुन के, क्योंकि मैंने TCF की बिल्डिंग देखी थी। वाकई में बिल्डिंग देख के एक डर सा आ जाता है कि जी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं सारे पैसे आज हमसे लेने। लेकिन जो इन्होंने बात बताई असद भाई ने कि 20 रुपीज़, तो एजुकेशन ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर हम एक जगह देखते हैं कि एजुकेशन बिल्कुल डूबी हुई है, कि बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है, उनसे वॉशरूम साफ कराए जाते हैं, मैंने अपने प्रोग्राम्स में दिखाया है। और वहीं ऐसे स्कूल भी हैं जो 20 रुपए में तालीम दे रहे हैं। मकसद 20 रुपए लेने का भी ये होता है कि आपकी इज्जत मजरू ना हो कि आप पैसे दे के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये भी नहीं है कि जी फ्री में ही पढ़ा सकते हैं, 20 रुपए से क्या होता है। तो असद भाई, आप लोगों को फंड्स फिर किस तरह जनरेट करते हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं इसमें करोड़ों रुपया लगता है आप लोगों का, तो ये फंड फिर कैसे जनरेट होता है? देखिए ये फंड आप देते हैं, मैं देता हूं, सब लोग। मैं कहता हूं पाकिस्तानी अवाम को, इस कौम को सलाम है कि इस मुश्किल वक्त में जिस तरह ये निकल के बाहर आए। पहले स्कूल चला रहे थे, अब कोविड-19 की अपील पे काम कर रहे हैं। सो इतना जज्बा इस कौम के अंदर, अगर इसको सही यूटिलाइज किया जाए, और आप ये देखें कि इस बात को आप मुत्तफिक होंगे कि इस वक्त जितने भी इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, हर इदारा भरपूर काम कर रहा है और हर इदारे को चैरिटी मिल रही है। कोई इदारा भी आप उठा लें, वो अपने लेवल पे, अभी मुफ्ती साहब से यही बात होती ब्रेक के अंदर कि हर बंदा, चाहे वो इस्लामी तंजीमें हैं, वो गैर इस्लामी है, हर बंदा अपने लेवल पे काम कर रहा है। अगर वो एक आटे की बोरी भी उनके पास है तो वो दे जरूर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जज्बा इस कौम का। कोई मैसेज है आपका देखने वालों के लिए, कोई पैगाम? जी बिल्कुल पैगाम है। मैंने जिस तरह बताया कि हमारे एक बच्चे को पढ़ाने पे जो लागत आती है वो आती है 1450 रुपए माहाना। तो मैं सब लोगों से जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर बच्चों को अडॉप्ट करें। आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, आप 10 बच्चे अडॉप्ट कर लें, आप पूरा स्कूल अडॉप्ट कर लें। एक स्कूल में 180 बच्चा होता है, आप उनकी सालाना जो है वो जो भी फीस बन रही है, उनकी जो खर्चा हमारा उनके ऊपर आ रहा है, 1450 रुपये क्या है? आप एक बड़े स्कूल को देखिए, आप उनके अखराजात देखें। हम एक अच्छी तालीम, अच्छा इस 1450 में बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म सब शामिल है, सारे अखराजात इसके अंदर शामिल है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। वो स्कूल अडॉप्ट करें, क्लासरूम अडॉप्ट करें, वो एक बच्चा अडॉप्ट करें, वो लेकिन कुछ भी करें बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि देखें हमारे अभी भी 2.5 करोड़ तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, जो कि स्कूल नहीं आ पा रहे। और ये जो इस वक्त में TCF काम कर रहा है, जितनी भी मैंने बात सुनी उसमें मैं तमाम उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो मुखय्यर हज़रात हैं कि किसी को तालीम दिलवाने का सवाब बहुत है। आप जाकर रिसर्च कर लें, किसी मुफ्ती से पूछ लें, किसी इलामा से पूछ लें, जिससे भी आप मुतमईन हो, उनसे पूछें कि किसी को तालीम दिलाने का सवाब क्या है। और हम वैसे अपनी और चीज़ों पे खर्चे कर देते हैं, हम 10-10, 15-15 हज़ार के जूते खरीद लेते हैं। ठीक है, खरीदें, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, लेकिन जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, इनका ज़रूर साथ दें और ये वक्त नेकिया कमाने का। शाहीन, आपकी जानिब आऊँगा, मुझे ये बताएं कि हमें इंसाफ मिलने में इतने मसाइल क्यों आते हैं? मैं सिर्फ किसी और की बात नहीं कर रहा। हम अगर देखते हैं कि ज़ाहिर आप लोग जाते हैं किसी को इंसाफ दिलाने, तो आप क्या समझ रही हैं कि इंसाफ मिलने में इतना मुश्किल क्यों आती है? क्या हम आपस में एक दूसरे को इंसाफ नहीं देते, या हम दूसरे ऑफिस की बात कर लें, हम थाना कल्चर की बात कर लें, उधर इंसाफ नहीं है? रीज़न क्या है कि जी आप लोगों की तरफ आना पड़ता है लोगों? एक्चुअली हमारे यहाँ एक छोटे से मसले को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। अगर सपोज़ अभी मैं आपको एक मिसाल दूं कि अभी इस कोविड-19 से एक हफ्ते पहले मैंने जेल का विज़िट किया था और वहाँ पर कैदी सारे थे। तो उसमें एक कैदी था जिसका ताल्लुक नाइजीरिया से था। ठीक है, किसी जुर्म में वो बंद हुआ था और 3 साल की सज़ा जो है उसको हो गई थी। अच्छा, जब वो यहाँ पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ है तो उस वक्त ज़ाहिर पासपोर्ट वगैरह सारे उसके पास थे, गवर्नमेंट ने अपने पासपोर्ट ले लिया उसका। ड्यूरिंग दिस 3 साल के बाद उसकी सज़ा ख़त्म हो गई, अब उसे वापस अपने मुल्क जाना था। अच्छा, उसका पासपोर्ट इसी दौरान जो है वो एक्सपायर हो गया था। अब जब उसका पासपोर्ट, जाहिर है जब तक पासपोर्ट नहीं बनेगा तो वो अपने मुल्क जा नहीं सकता, वापस नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में कॉम्प्लिकेशंस लगा दी।
ये लेकर आए। हालांकि वो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल Simple क्लियर case है था। कि जी हमने तमाम चीज़ उसको दी कि जी ये सज़ा ख़त्म हो गई इसकी, ये इसके ऊपर चार्जेस थे, ये उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है और अब ये अपने सज़ा को ख़त्म होने के बावजूद भी जेल में ही है। क्यों? इसका पासपोर्ट जब तक जो है रिन्यूअल नहीं होगा, नया इशू नहीं होगा, ये नहीं जाएगा। तो हमारे पाकिस्तान में, हमारे स्टेट में मसला ये है कि हम लोग छोटी सी चीज़, हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ होती है, तमाम चीज़ें, तमाम एविडेंस देने के बावजूद भी जो है हमारे यहाँ काम में देर लगती है। नेक नियति से कोई करना नेक चाहता नियति नहीं है, हर जगह रिश्वत, हर जगह रिश्वत है। आप अभी पैसे दें, काम करवा लें। तो वजह यह है कि हमारे मुल्क से ये एक वायरस है ना, जिस तरह ये रिश्वत, ये कोरोना एक वायरस है, रिश्वत भी एक वायरस है। इस वायरस को खत्म करने, कोरोना तो खत्म हो जाएगा आज ना तो कल इंशाअल्लाह ताला जो है ये हम लोग तमाम लोग इस चीज़ से निजात पालेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर ये रिश्वत का जो बाजार गर्म है, जहाँ पर एक और गरीब के लिए तो शायद इंसाफ है ही नहीं। गरीबों के लिए तो एक अमीर तो बहुत आसानी से जाता है, पैसे देता है, अपने काम करवा लेता है। लेकिन सारे मसाइल जो है सिर्फ और सिर्फ नीचे तबके के लिए हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने चलो हम लोगों के अंदर ये इतनी सलाहियत दी है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और ये जो आपने बात करी है शाहीन ने, ये बहुत अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ मसला छोटा सा भी होगा ना, उस बंदे के लिए बहुत बड़ा होगा। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि बंदा नाइजीरिया से आया था, ठीक है, उसने क्राइम किया, बंद हो गया। अब अगर इस तरह की NGOs या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं खड़ी होंगी तो वो 5-6 साल और रह लेगा। 3 साल की सजा थी, 3-4 साल और उसको लग जाते। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और यहाँ पे इन लोगों को सलाम है जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसमें फिर उन मुताल्लिका इदारों को जाके हिलाते। ज़ाहिर है जब कोई ऐसे लोग जाते हैं तो वो फिर काम भी हो जाता है, अदरवाइज एक आम आदमी तो चक्कर मारता रहेगा। और ऐसी बहुत सारे केसेस होंगे शाहीन के पास, अभी हम आगे भी पूछेंगे। मुफ्ती साहब, बात हो रही है दुआ पे। अभी आपने बताया कि दुआ किस तरह मांगनी चाहिए। क्या दुआ आपकी किस्मत बदल सकती है? ये बात सच है कि कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा है वो तब्दील नहीं होता, तो क्या दुआ अगर कोई किसी के लिए करे और उसके नसीब में वो ना हो तो उसको मिल सकता है? देखिए, बिस्मिल्लाह, तकदीर की भी किस्में हैं, लेकिन दुआ बिल्कुल जो आप करते हैं तो वो अल्लाह ताला हालात व वाक़ियात, क्योंकि अल्लाह जो चाहे लिख दे, अल्लाह जो चाहे मिटा दे, बेशक। तो इसी तरीके जब बंदा दुआ मांगता है तो दुआ करने वाली की किस्मत बिल्कुल बदला करती है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पे चढ़ रहे हैं, तो आप जो है जब चढ़ने लगे तो एकदम ठोकर लगी तो गिर गए। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा संभल कर आना, तेरी माँ नहीं पीछे जो तेरे लिए दुआ करे। बिल्कुल। तो मालूम क्या चला कि माँ की दुआ कितनी प्यारी है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 शख्सों की दुआ फौरन कबूल होती है। पहला, मजलूम यानी जिस पे जुल्म हो रहा हो, अगर वो मजलूम उसकी आप हिफाजत कर लें या उसका साथ दे दें, जैसे कि अभी बहन बता रही है मजलूमों का साथ दे रही है, या भाई जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, मैं तालीम के ऊपर भी थोड़ा आऊँगा बताने के लिए। तो मजलूम की जो दुआ, जब वो दुआ करता है अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाता है। दूसरी दुआ, मोमिन मुसलमान अपने भाई के लिए दुआ करे, यानी कोई भाई जो सामने ना हो लेकिन उसके लिए उसने कोई उसकी मदद की हो या उसके लिए मदद ना भी की हो, वो उसके लिए दुआ करे, या अल्लाह उस पर रहम फरमा, उसका नाम लेके दिल में, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हदीस में आता है 70 मकबूल दुआओं के बदले अल्लाह ताला इस दुआ को फजीलत अता फरमाता है जो अपने भाई के लिए दुआ करे। तीसरी दो दुआ है, हम माँ की बात करते हैं, माँ का बड़ा मुकाम है, लेकिन बाप के बारे में आता है, अगर बाप औलाद के लिए दुआ करते तो अल्लाह फौरन उस दुआ को रद्द नहीं करता, फौरन कबूल फरमा लेता है। तो मालूम क्या चला कि ये दुआएं कितनी बड़ी। हदीस में यहाँ तो गया कि तुम्हारा बाप जहन्नम का दरवाज़ा है, मिसाल के तौर पे चाहो तो इसकी खिदमत करके तुम दरवाज़ा बंद कर लो, चाहो तो खोल लो। तो ये मालूम ही चला कि लोग बाप को वो अहमियत नहीं देते, माँ को इतनी देते, देना चाहिए, क्योंकि हुक्म भी यही है कि माँ का जो मकाम मर्तबा है बाप से ज़्यादा है। लेकिन बाप का भी ये मुकाम है कि अगर वो दुआ कर दें औलाद के लिए, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता, फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। तो इस वजह से जो आपने कहा कि तकदीर बदलती है, बिल्कुल बदलती है, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है। मग़ज़ से मुराद क्या है कि जब बंदा इबादत करता है तो सब कुछ कर ले, अल्लाह से दुआ ना मांगे तो अल्लाह ताला जलाल में आ जाता है कि तुम मुझसे नहीं मांगा। मकसद अल्लाह ताला को किसी की भी हाजत नहीं इबादत की। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन, रब माने होता है पालना, तो जब वो पाल रहा है ना तो वो चाहता है कि बंदा मुझसे मांगे।
और मुझसे गिड़गिड़ाए, तो जब बंदा रब से मांगता है तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने फिर कहा ना कि मांगने के तरीक़ेकार होते हैं। तरीक़ेकार पे बात करेंगे, आप मुझे कुछ तालीम के हवाले से बता रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने जिस तरह वाकई मैं इस बात का गवाह भी हूँ कि मैंने इनके एक स्कूल का जो है वो दारा देखा भी है कि वाक़तन बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और देखिए, जो इल्म हासिल कर रहा है उसकी शान ये कि मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो इल्म हासिल करता है अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जब वो तालिब इल्म चले ना तो उसके नीचे अपने पर बिछा देना, उसके नीचे अपने पर बिछा देना। जो इल्म हासिल करे उसका ये मुकाम। तो जो इल्म में मदद दे, जो इल्म के काम में मदद दे, हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला बहुत से अमाल जो इंसान के बंद हो जाते हैं ना, ये वो अमल है कि जब तक वो बच्चा जो इल्म हासिल किया है उस इल्म से वो जो कार खैर काम करेगा या इल्म हासिल करेगा, इसका सवाब उस शख्स को मिलता रहेगा, चाहे वो दुनिया में रहे या ना रहे। सुभान अल्लाह। वही जो मैंने बात की थी, अच्छा वो मुफ्ती साहब ने क्लियर भी कर दी कि अगर आप किसी को तालीम दिलवाते हैं तो उसका बड़ा सवाब है। और अब आपकी दुनिया से जाने के बाद भी, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि कितना वक्त है हमारे पास, कौन सी घड़ी हमारी जो है वो जाने की है, तो जितना भी वक्त है उसमें आपको सवाब मिलता रहेगा जब तक वो तालीम हासिल करता रहेगा। तो इस चीज़ पे ज़रूर सोचिएगा। आप बात कर रहे थे दुआओं के तरीक़ेकार पे कि मांगने के तरीके। जी जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बात है कि दुआ जो बंदा मांगे ना, तो सबसे पहले तो जो शख्स जिसकी दुआ कबूल होती है, मैं बताऊँ, हलाल खाने वाला। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो दुआ मांग रहा है ना, वो जब दुआ मांगे तो सारी सी बात है, दुआ कितने लोगों की कबूल नहीं होती। बात है कि मैंने पहले भी हदीस बयान की है कि एक शख्स खाने काबा का गिलाफ पकड़ा हुआ है और रब से दुआएं मांग रहा है। हदीस में आता है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं कबूल फरमाता। मशरबुन हरामुन मलबसुन हरामुन, कि उसने कपड़े जो पहने, जो खाना खा रहा है या जो पी रहा है वो हराम है, तो उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ उसकी कबूल होगी जो हलाल खाएगा। तरीक़ेकार इंशाअल्लाह आगे बयान करूँगा। बिल्कुल जी, जो भी खाएं हलाल खाएं ताकि आपकी दुआएं कबूल हों। असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। बहुत सारी दुआएं इस नशिस्त से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अच्छा काम करने की हिम्मत अता फरमाए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता हूं।